यह कथा क्या प्राप्त कराने वाली है? बोले ये कथा भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कराने वाली कथा है। भा का अर्थ है भाव, ये भाव की कथा है। भा का अर्थ है ये भव से पार ले जाने वाली कथा है। ये भव रोग तारणी है, भव रोग हारणी है, ये क्लेश हारणी है, ये क्लेशों को हर लेती है। कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। बोले कथा मिलती कैसे? बोले बड़े भाग्य से मिलती है। हाँ, जीव के अनंत अनंत जन्मों का जब कोई पुण्य उदय होता है, सुकृत उदय होता है, सत्कर्म उदित होता है, बहुजन्म समर्जितेन, हमारे द्वारा कोई पूजा प्रार्थना आराधनाएं स्तुतियां कोई सत्कर्म यज्ञ किए गए होंगे, वह कभी फलित होने वाला हो तब होता क्या है? पूरे सब फलित होता है, तब जाके भागवत जी की कथा मिल जाती है। भगवान वेदव्यास को किसी ने पूछा, आपने बहुत पुराण लिखे, उनमें और भागवत में अंतर क्या है? बोले बाकी पुराणों को सुनने से मिलता है ज्ञान, और भागवत को सुनने से मिलता है भगवान। हाँ, ये तो भगवान को प्रकट करने वाली कथा है। इसलिए हमारे यहाँ यह भी कहा गया कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। आप किसी होटल में, गेस्ट हाउस में कहीं पर रुकें तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बड़ी सावधानी से रखा जाता है। बैग में रख लेंगे, लॉकर में रख देंगे, मंदिर जाएंगे तो छिपा के रखेंगे, कोई गुप्त हमारे पास धन हो, विशेष हो। भागवत क्या है? बोले भैया यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवत को वैष्णवों का धन कहा गया है। धन है वैष्णवों का। धन क्यों है? क्योंकि भैया जो समय पर काम आ जाए वो धन होता है। तो श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ये सिक्के तो ऐसे हैं जो यहाँ चलेंगे वहाँ नहीं चलेंगे। अब भारत का कोई व्यक्ति बाहर चला जाए तो रुपया थोड़ी चलेगा। चलो कहीं तो कंसिडर कर भी लेंगे, कोई पाउंड में, यूरो में, डॉलर में बदल भी देगा। कई कंट्री ऐसे हैं भारत के पैसे को देख के महाराज व्यवहार ही बदल जाए। कोई पैसा यहाँ चलेगा वहाँ नहीं चलेगा, तो यहाँ का जो धन है वो यहाँ चलेगा। पर भैया इस शरीर को छूट जाने के बाद यह धन काम नहीं करता। तो बोले यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णव यह स्मरण रखे, यह भागवत रूपी धन यहाँ भी चलेगा या वहाँ भी चलने वाला है। तो वैष्णवों का समय पर जो काम आ जाए वो धन क्या है? वह धन है श्रीमद् भागवत।